हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी को का एग्जाम है झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम। 12 जुलाई को आप लोग का एग्जाम होगा और आज से लगभग महीने भर का भी समय नहीं बचा है। 2 से 3 दिन आप लोग के 22 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद आपको 2 दिन और मिलेगा करेक्शंस करने के लिए। जो कैंडिडेट कुछ भी गलती कर दिए हैं फॉर्म भरने में, 2 दिन मौका मिलेगा, आप सुधार कर लेना। और बाकी मैं प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे चला ही रहा हूँ और बारीकी से आपको हर एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, गाइडेंस करते चल रहा हूँ। अब तक देखा जाए तो मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे करा दिया हूँ, और प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं जाकर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ ऐड कर करके आपको पूरा करा दिया है। कितना क्वेश्चन आते हैं? 50-50 क्वेश्चन ही आते हैं। तो एक बुकलेट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में ऐड है। जाइए देखिए। अब ये नहीं कि मतलब एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको टाइम मिलेगा नहीं, इतना जल्दी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अभी आप जाइए, टाइम निकालिए, पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इस वीडियो में हम फिर से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि कैंडिडेट एग्जाम सेंटर के अंदर गलतियाँ करते रहते हैं। देखो, मैं देखा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट्स में तो मैं 20-25 में 25 सही करता था, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन गलती हो जाते हैं, क्यों? आखिर क्या कारण है? तो देखो, बहुत सारे कारण हैं और मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है। एक बार जो क्वेश्चन गलत हो गया तो आप फिर उसे एडिट नहीं, करेक्शन नहीं कर सकते हो, वाइटनर नहीं लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जो कि आपको वीडियो में, वैसे मैं आपको एग्जाम से पहले सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो पूरे प्रैक्टिस सेट लगाइए। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। टेस्ट लगाने के बाद आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का आपको बताना है। ये आपने 10th में अच्छे से पढ़ा है और आसान क्वेश्चन लिया हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अच्छा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस √3, प्लस √3 या फिर माइनस √3, दोनों आ सकता है। तो प्लस √3 माइनस √3 सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? 0 हो जाता है, वही रहता है, तेजी से बढ़ता है या फिर तेजी से घटता है? तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो करंट उसमें होता है तेजी से फ्लो होने लगता है, तेजी से बढ़ जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। 2 किलोवाट शक्ति रेटिंग का एक विद्युत ओवन है, 220 वोल्टेज के घरेलू विद्युत परिपथ में संचालित किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, तो ओवन से ली गई धारा बताना है, धारा मतलब करंट बताना है। बताइए कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ है P इक्वल टू 2 किलोवाट। अच्छा, 2 किलोवाट यानी कि 2 गुना 1000 वाट, यानी कि 2000 वाट। P इक्वल टू हो जाएगा 2000 वाट। यहाँ पर वोल्टेज दिया है V इक्वल टू 220 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला होता है करंट गुना वोल्टेज, हमें यहाँ निकालना है करंट, तो करंट इक्वल टू हो जाएगा पावर बटा में वोल्टेज। पावर है यहाँ 2000, वोल्टेज है 220, 2000 बटा में 220, काट कूट कीजिए, 9.09 एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर होता है धारा का मात्रक। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक गोलाकार दर्पण और एक पतले गोलाकार लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस एक दूसरे के सापेक्ष होंगे। कैसे होंगे? दोनों अवतल होंगे और उत्तल होंगे, कनकेव कन्वेक्स क्या होंगे? बताइए, ये कैसे पता चलेगा? तो दोनों अवतल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन निकालने से पहले आपको यहाँ पर भी निकालना होगा। अब इतना तो लंबा चौड़ा करने से अच्छा है कि आप ये शॉर्ट ट्रिक देख लो, मैग्निफिकेशन निकालने का, आवर्धन निकालने का। तो एम इक्वल टू ए बटा में एफ माइनस यू। एफ दिया है 15 और यू दिया है 10। 15 बटा में 15 माइनस का 10 हो जाएगा। 15 बटा में 15 प्लस 10 यानी कि 25। 15 बटा में 25 इक्वल टू प्लस का 0.6। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रत्येक प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधक प्रारंभ में समांतर यानी कि पैरेलल जुड़े हुए हैं। इस व्यवस्था के कारण परिणामी प्रतिरोध X है। यदि इन प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, मतलब सीरीज में फिर जोड़ा जाता है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? पहले तो पैरेलल में जोड़ा जाता है, जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद सीरीज में जोड़ा जाता है। अच्छा, पैरेलल में जोड़ा था मतलब कि RP इक्वल टू R बटा में N।
यहाँ से आप देखो परिणामी प्रतिरोध x है तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर बटा में एन। अब x इक्वल टू आर बटा में एन है तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं n गुना x, ये तो आप जान रहे होंगे। अब r इक्वल टू एन गुना, और यहाँ पर r की जगह पर n गुना x हो जाएगा। r इक्वल टू हो जाएगा n का स्क्वायर और गुना का x, यानी कि n स्क्वायर x। कौन से ऑप्शन में है? तो सेकेंड ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल की दिशा आपको बतानी है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये पेज के अंदर जाएगा। तो पेज में इनटू द पेज 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। इस आपूर्ति में तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ होता है। देखो क्वेश्चन केवल ये पूछना चाह रहा है, वैसे पिछले साल 2023 में शायद ये क्वेश्चन पहले ही पेज पर छपा हुआ था। पहला क्वेश्चन यही था, मतलब हर बुकलेट में अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है। एक ही क्वेश्चन, मतलब एक बुकलेट में ये क्वेश्चन पहला नंबर पर होगा तो जरूरी नहीं है कि दूसरे बुकलेट में यही क्वेश्चन पहले नंबर पर होगा, दूसरा में भी हो सकता है। ठीक है, बाकी इसका राइट आंसर बताना है। वैसे क्वेश्चन कुछ है नहीं, आपको बताना है कि लाल जो इंसुलेशन यूज किया जाता है, मतलब लाल तार का यूज, लाल रेड वायर का यूज क्यों किया जाता है। लाइव वायर में, न्यूट्रल वायर में, अर्थ वायर में, किस में यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बताना है। तो लाइव वायर में यूज किया जाता है, अर्थ वायर में तो ग्रीन किया जाता है, न्यूट्रल में तो ब्लैक किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानबूझ के इस प्रकार से पेपर सेट किया जाता है ताकि कोई कैंडिडेट एक दूसरे का क्वेश्चन ना दे सके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता अधिक निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई पर, तार की मोटाई या तार के आकार पर, या फिर तार की सामग्री की प्रकृति। तो सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, वैसे तो सब पर निर्भर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा निर्भर करती है तार की सामग्री की प्रकृति पर, किस चीज़ से, किस मटेरियल से बना हुआ है। तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नरम लोहा जो सॉफ्ट आयरन होता है, नरम लोहे की छड़ को धारावाही परिनालिका सोलेनोइड के अंदर डाला जाता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। तो राइट आंसर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारा एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी अगर आपने पीडीएफ नहीं लिया है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप देखो यूट्यूब पे जितने जो भी क्लासेज आपको चलाया जा रहा है, ये नहीं इसी चैनल के माध्यम से, जितने भी यूट्यूब पे चलाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, या फिर जहाँ से भी आप तैयारी कर पा रहे हैं, पैसे नहीं है तो आप पूरा, मतलब यूट्यूब पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो भी चैनल आपको पढ़ा रहा है, तो पूरा देखिए, तैयारी कीजिए। अब आपके पास समय ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समय देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि पेंसिल वाला, पेंसिल क्यों दिखाई देता है, तिरछा क्यों दिखाई देता है? सारा कारण एक ही है, अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 14 जूल का कार्य किया जाता है। विभवांतर बताना है, वोल्टेज बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, कैसे निकालते हैं? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, और यहाँ पर W भी दिया है, Q भी दिया है, तो 14 बटा में 2 कर देंगे, 2 7 14 7, वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं पूरे इंपॉर्टेंट है, पूरा टेस्ट इसी प्रकार से आपको लगाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक तैरते हुए पिंड के बीच उत्प्लावन बल कार्य करता है। बताइए, पिंड के गुरुत्व केंद्र से या फिर विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र से? देखो आपने उत्प्लावन बल के बारे में पहले पढ़ा है, तो आपको राइट आंसर टिक लगाना है। क्या होगा? तो विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र से।
जितने भी द्रव होते हैं विस्थापित किए जाते हैं, जैसे कि आपने आर्किमिडीज के सिद्धांत में पढ़ा है, तो उसी के गुरुत्वीय केंद्र से होते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वह उपकरण जो सर्किट में करंट की मौजूदगी का पता लगा सकता है, गैल्वेनोमीटर होता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, अगर आपको समझना है पूरा डिटेल में तो वैसे तो आपके पास समय है नहीं अब एग्ज़ाम के लिए उतना, लेकिन अभी भी पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें आपको आप कवर कर पाओगे कुछ हद तक। आप अभी भी आपके पास समय है, बिल्कुल आप चाहो तो सप्ताह भर में 10 दिन में आप पढ़ पाओगे, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपको लेना है तो लिंक व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाइए, मैसेज कीजिए, 89 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए, अभी भी तैयारी कीजिए, हो जाएगा। बोरेक्स का फॉर्मूला आपको बताना है क्या होता है। डायरेक्ट वन लाइनर में ये क्वेश्चन फॉर्मूला में पूछा जाता है, पूछा गया है। Na2B4O7 इंटू 10S2 होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, ये सारे चीज़ें आपको करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, इस आइसोटोप को क्या कहा जाता है। आइसोटोप, आइसोबार के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से, और इस आइसोटोप को प्रोटियम कहा जाता है। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको टेस्ट लगाना है एग्जाम में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पहले आपका हो सकता है मैथ का ही क्वेश्चन, देखो हर बुकलेट में दिया जाता है ज़्यादातर, हो सकता है इस बार आपका फिजिक्स दे दे, केमिस्ट्री दे दे। वैसे अगर आपको मैथ में, अगर आपका पहले पेपर में आता है तो पहले आपको मैथ को अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि मैथ में ही पूरा टाइम अगर आप लगा देते हो तो फिर आपके पास समय नहीं बचता है आगे करने के लिए। पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखना है, पूरे क्वेश्चन को आप देखोगे पहले, उसके बाद ही मैथ को आपको फिर देखना है। ठीक है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके देखो हर एक क्वेश्चन में आपको 50-50 क्वेश्चन आएंगे। एक आपको बुकलेट मिलेगा, उसके बाद आपको एक मार्कशीट मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके बाद आपको उसी क्वेश्चन में आपको गोला लगाना है। साथ ही हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है और थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा गलतियां करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को तीसरे में, तीसरे के चौथे में, क्योंकि देखो ऑफलाइन पेपर में ये गलतियाँ होते रहता है, एक जैसे पूरे क्वेश्चन सीरीज में होते हैं, तो इस प्रकार से आते हुए भी क्वेश्चन कैंडिडेट गलतियाँ कर देते हैं, दूसरे में लगा देते हैं, तीसरे में टिक लगा देते हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये गलतियाँ करने से बचना है, क्योंकि छोटे छोटे गलतियाँ एग्जाम में होते रहता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो कि आपको बताना जरूरी है। एग्जाम से पहले आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। बाकी इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। अभी आपका केवल काम है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इसी प्रकार से आप अपना तैयारी देखिए कितना सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि वनस्पति तेल के वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, पूछा जाता है बहुत बार। तो निकेल का यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लार्क की विधि यूज किया जाता है, क्लार्क मेथड, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हिंसबर्ग का अभिकर्मक कौन सा है, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है, पूछा गया क्वेश्चन, नाइट्रेट के चलते होता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पेंट और लेकर के निर्माण में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। देखो हर एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन टेस्ट लगाओ इसी प्रकार से। तो पेंट और लेकर में जो पॉलीमर्स यूज किया जाता है ये कौन सा होता है, तो ग्लाइप्टल होता है, ग्लाइप्टल फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम नियम का गणितीय कथन कौन सा है। थर्मोडायनेमिक का पहला फर्स्ट रूल कौन सा है, फर्स्ट लॉ, तो ये है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको नहीं पता होगा, जो कैंडिडेट 12th पढ़े हैं उनको पता है, ये थर्मोडायनेमिक का चैप्टर अलग से ही पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 23, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है, और द्रव्यमान संरक्षण के बारे में मैंने आपको बताया है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। और ये नियम किसने दिया है, तो एंटोनी लावोइसियर ने दिया था, जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दिया है।
फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है। अब किसी भी कंपाउंड का पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन, ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है। वैसे परमाणु के आधार पर 2:1 होता है। अब यहाँ पर 2:1 तो है नहीं ऑप्शन में, तो द्रव्यमान के आधार पर, मास के आधार पर 1:8 होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, जल में H2O में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ये तो पता है। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा NaHCO3 मिला दिया जाता है, तो इसका pH मान क्या होगा? और ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि बेकिंग सोडा जो होता है ये क्षारीय होता है। क्षारीय कहने का मतलब बेस। अब क्षार है तो क्या होगा, 7 से pH मान बढ़ जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने पूरे क्वेश्चन का टेस्ट दिया होगा। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही कर पाए। बाकी अगर आपने अभी तक PDF नहीं लिया है तो लिंक दिया हुआ, जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए, अभी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम से अगर आप क्षमा करना 4 दिन 5 दिन पहले मांगोगे तो नहीं मिलेगा, क्यों पैसा वेस्ट करोगे। बाकी कुछ भी क्वेरी होता है, कुछ भी पूछना होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा, 100% मिलेगा, अगले वीडियो में दिया जाएगा। अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है, फिर ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, कुछ भी, चाहे एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए पूछिए। ठीक है, बाकी फिर से मिलूँगा अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।